कि वो कल तक अदालतें ठीक थी, आज अदालतें बुरी हो गई हैं। खुदारा अपनी अना, अपने जाती मफादात की खातिर पाकिस्तान में मजीद एनार्की ना क्रिएट करें। हमने 3.5 साल में 22 करोड़ अवाम ने आपकी एनार्किस्ट अप्रोच की वजह से बहुत तकालीफ झेलनी है। पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हुआ है। आप कहते बैनुल अक़वामी साजिश, बैरूनी साजिश, वो बोजदार साहब को हटाने के लिए बाहर से कोई साजिश हुई है? बोजदार साहब को हटा के परवेज इलाही को लगाने का फैसला क्या बाहर से हुआ था? फैसला आपने बनी गाला में बैठ के किया था। आपने अपने वसीम अकरम प्लस को कुर्बान कर दिया क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी जात से बढ़कर कोई नहीं है। और नतीजा यह हुआ कि वफाकी हुकूमत भी आपकी गई, पंजाब हुकूमत भी आपकी गई। वो कहते हैं ना, व्हेन यू डोंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। ये साबित हुआ कि आपने अपनी जान बचाने के लिए किसी और को कुर्बान करने की कोशिश की और आखिर में सब चीजें चले गई। कहते हैं बैनुल अक़वामी साजिश है, बैरूनी साजिश है। आपने वादा किया, खान साहब मैं 90 रोज में करप्शन को खत्म कर दूंगा। क्या ये बैनुल अक़वामी साजिश है कि आपके दौर में 90 रोज क्या 900 हफ्तों में करप्शन खत्म नहीं हुई? 3.5 साल में आप लोगों ने कवर किया चीनी स्कैंडल। इमरान खान की हुकूमत ने खुद चार्जशीट किया कि हां चीनी का बहरान क्रिएट किया गया। गंदुम स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, सर्कुलर डेट का स्कैंडल। जब बैनुल अक़वामी कीमतें कम हुई, लोएस्ट लेवल पर थी, तो आपने ये क्रेडिट तो लिया कि पेट्रोल को 70 रुपए लीटर कर दिया, लेकिन किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मयसर नहीं था। ये बैनुल अक़वामी साजिश थी कि आप करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं एनआरओ नहीं दूंगा। क्या आपने अपने वुज़रा को, अपने रुफ़का को एनआरओ नहीं दिया? क्या आपने बोजदार साहब को कुर्बान करते वक्त अपने आप को एनआरओ देने की कोशिश नहीं की कि बोजदार की कुर्बानी हो जाए, मेरी हुकूमत बच जाए, मैं बच जाऊं? क्या आज भी आप इस तरह की जलाओ घेराव की सियासत करके, एनआरकी क्रिएट करके अपने लिए एनआरओ मांगने की कोशिश नहीं कर रहे? कि आपने जो पिछले 3.5 सालों में तबाही की है उसका आपसे हिसाब ना लिया जाए? आपने ऐलान किया 1 करोड़ नौकरियों का, वो 1 करोड़ नौकरियां आज ही पाकिस्तानी कौम मुंतजिर है। क्या वो नौकरियां नहीं मिली पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को? क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी? आपने ऐलान किया 50 लाख घरों का। आपने 50 लाख घर तो नहीं दिए, लेकिन हजारों की तादाद में लोगों के घर मिस्मार कर दिए गए आपके इख्तिदार में। आपका बनी गाला बचा, लेकिन गरीब की छत उससे चली गई। आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। क्या ये कोई बैरूनी साजिश थी? आपने कहा था मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं आईएमएफ नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। आपने दुनिया भर में हर मुल्क के सामने जाके आपने कशकोल लेकर गए, आईएमएफ के सामने गए। ये बैरूनी साजिश थी? खुदारा अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए अपनी इनकॉम्पिटेंस का मलबा किसी दूसरे के ऊपर ना डालें। मैं पूछना चाहूंगा कि गवर्नर हाउस को मैं
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और साबका हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि 22 साल से ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि खान साहब ने वादा किया था कि 90 रोज़ में करप्शन ख़त्म कर दूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग की तफसीलात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार अपनी 22 साला जदोजहद का जिक्र करते हैं। 22 साल से इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं।